हम खड़े हैं इस वक्त शाहमीर और मलकपुर के बॉर्डर पर। यहाँ से शाहमीर का रकबा शुरू होता है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बल्कि है। तो हम इसका ये वीडियो बनाने के लिए आए हैं ताकि पता चले कि ये रकबा जो है वो कितना रकबा जो है वो ये कल्टीवेशन के काबिल है, क्योंकि ये कंपनी का GRC कंपनी का कैंप लगा हुआ है। ये मेरे रकबे में है, ये तकरीबन को 100-150 कनाल में है। इस पहले यहाँ हमारा फसल होता था मकई और आलू, उसके बाद ये कंपनी आई और अब ये 2 साल के बाद चले जाएंगे, फिर ये रकबा हम तब काश्त करेंगे। यहाँ से हमारा रकबा स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन ये RD बनती है 25 RD बनती है और यहाँ से हमारा रकबा शुरू होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खड़े हैं जी करवट नंबर 25/127 पर, 19 नंबर सीरीज है। ये देख लें, आप अंदाजा का लगा लें कि इसको 5 साल हो गए हैं कैंप को यहाँ मेरे रकबे में। जो ये मेरा ज़री रकबा है, काबिल काश्त है, इसमें गर्दौरियाँ मौजूद हैं कि गुज़श्ता 5 साल हम इसमें से पहले हम इसमें क्या फसल काश्त करते थे, आलू लगाते थे, मकई लगाते थे, गंदम लगाते थे, सब्जियाँ लगाते थे। अब जो कैंप लगा है तो ये 5 साल से तो कैंप मौजूद है ना, और ये कलवट से अंदाज़ा लगा लें, इसके करीब हम होकर इसकी तस्वीर बनाते हैं। इधर आए जफर, आप ये दिखाएं ज़रा, इसका ये करवट का डिस्पोजल है, इसका ये देखें। इस वजह से आप अंदाजा लगाएं कि कितना पानी आया। इस 5 सालों में बेपनाह बारिशें हुई हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं मिट्टी का पहाड़ खड़ा है, उधर जनाब फसल ये कैंप लगा हुआ है, सामने कैंप है। और ये सारी जगह आप देखें, कहीं आपको कोई महसूस होता है कि यहाँ से यहाँ पानी आया है? यानी ये सिर्फ इन्होंने एहतियातन बना दिया है कि कभी कहीं बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये इसको ना अपना नहर को नुकसान ना हो। एहतियातन इन्होंने हिफ्ज़ तक़द्दुम के तौर पर बना दिया है, वगरना यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये सारा आगे काबिल काश्त रकबा है और ये कम अज़ कम जो है इसके सामने जो है ना, ये कम अज़ कम जो है ना 50 एकड़ रकबा मौजूद है। पर खड़े हैं, ये आप सब देख रहे हैं। इसका मतलब है कि रकबा नहीं है, अगर रकबा नहीं है तो ये बुनियादी डिजाइन में पुल मौजूद है। ये मौजूदा NDC ने नहीं बनाया, ना मेरी किसी अप्रोच से बनाया। ये जो बुनियादी नहर का डिजाइन है जो सेटेलाइट से बनाया गया है, उसमें ये पुल मौजूद है और इन्होंने पुल बनाया है। ये सामने जनाब आप देख रहे हैं, ये कैंप है और उसके अलावा ये कैंप मेरे रकबे में बना हुआ है जो कल इन्होंने चला जाना है और ये भी काश्त होना है। और आगे देखें, ये रकबा देखें, बाग लगे हुए हैं, ये गंदम के खेत हैं, ये सब्जियां हैं, ये जनाब जो है ना वो आप देखें चारा है, और वो देखें अमरूद के बाग, माल्टे के बाग, और ये डेरा है। इसको ये सेटेलाइट पे देखें तो मुगल बाग नजर आता है। मुगल बाग वहाँ बकायदा ये फबरा गार्डन के नाम से बकायदा मौजूद है। और यहाँ से आगे चले तो तकरीबन अगली RD जो है ना वो बनती है 28/525। यहाँ से मेरा रकबा शुरू होता है, उस RD तक ये तकरीबन 1 मील रकबा है जिसका ये फ्रंट है। और ये आप अंदाजा लगा लें कि 1 मील रकबा जो है वो कितना रकबा होगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ रकबा ही नहीं है, उससे आगे भी मैं दिखाता हूँ तो उससे आगे भी रकबा है कि नहीं है। ये जनाब हम 26 RD से चल पड़े हैं। ये बाईं तरफ देखें, दाईं तरफ हम नहर का किनारे पर जा रहे हैं और ये 26 RD से आगे हम चल पड़े हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बागात, ये फसलें, ये सारा रकबा है। और ये देखें किस तरह खूबसूरत गंदम, ये फसल, और ये जनाब देखें चारा और सब्जियां, और सोलर सिस्टम लगा हुआ है। वो सोलर सिस्टम देखें, और इसके अंदर कुछ 6-7 ट्यूबवेल कम से कम काम कर रहे हैं। और ये आगे बाग देखें, आगे चलते जाएंगी। अब आप अंदाजा लगाएं, ये कहते हैं जी कि पहाड़ी नाले इधर आते हैं, एक नाला भी मुझे दिखाएं कि इस पूरे 1 मील में कोई एक नाला हो, इन्होंने उस पर पुल बनाया हो, उस पर सैफन बनाई हो, उस पर कलवट बनाई हो। ये सारा रकबा महफूज है
और दरिया यहाँ से दूर जिला मंडी बवदीन में बह रहा है। सैकड़ों एकड़ जो है ये फसलें दे रहा है और इसके लिए हम पानी मांग रहे हैं। और ये गंदम के खेत देखें, ये देखें जमींदार काम कर रहे हैं और ये फसलें देखें, ये जनाब जो पार्टी के बागात देखें और ये जनाब हमारे सब्जियां मरकज देखें, हमारी देखें, बाग के खेत देखें। अभी हमने आलू की जगह ये सारा आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देखते जाएंगे इसकी क्या पोजीशन है, कितना रकबा है। और यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कहीं दूर दूर तक दरिया आपको नजर आता है? बिल्कुल नजर नहीं आता। ये नहर के किनारे तो हम जा रहे हैं और यहाँ से नहर मीलों के हिसाब से दूर है, दरिया मीलों के हिसाब से दूर है। और ये अच्छी रिपोर्टें देते हैं कि जनाब वहाँ रकबा नहीं है, वहाँ दरिया गुजरता है जी, वहाँ जनाब नाले गुजरते हैं जी। मैं चैलेंज कर दूँ इनको कि यहाँ ये दरिया दिखाएं या ये बताएं कि रकबा कोई नहीं है, या ये बताएं कि यहाँ नाले कहाँ हैं। सिर्फ इन्होंने तमाम पॉलिसियाँ नेस पाक ने पहले गलत डिजाइन किया है, अब एनडीसी उस गलत डिजाइन को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। और जो महकमे के डायरेक्टर साहब हैं वो जनाब सदर इकबाल साहब, उन्होंने कसम उठाई हुई है कि कोई अवाम के फायदे का काम नहीं होने देना, उसके रास्ते में जो है ना सुर्ख फीते को रिकॉर्ड बनाना है, टेक्निकली लोगों को नॉक आउट करना है। और ये अब टेक्निकली 21 में दरख्वास्तें दी जब ये इन्होंने काम जो शुरू करवाया, तो उस वक्त हमें कहा गया कि हम आपको पानी देंगे, जमीन का मुआवजा ये कहते हैं ले लिया, हमने नहीं लिया, रिकॉर्ड पर है, ये साबित करें कि हमने जमीन का मुआवजा लिया है। और 1.5 रुपया हमारा सरकारी तौर पर मुआवजा बनता था। ये फसलें देखें, ये फसलें देखें और जमीन देखें और ट्यूबवेल देखें, कितना जरखेज जमीन है। और किस तरह की ये कैसे कहते हैं जी कि ये जी दरिया का बेड है जी, यहाँ तो ये सैलाबी एरिया है जी, यहाँ तो जमीन है नहीं जी। यानी ये हाथ कंगन को आरसी क्या है जी, ये इनको चिराग तले अंधेरा नजर आ रहा है। ये सारा ये आप जो दरख्त देख रहे हैं ना, ये इनका ये जो नहर वालों ने रकबा एक्वायर किया है ना, उसके बनने पर ये दरख्त उगाया, वगरना पर सारा काबिल काश रकबा है, आपको नजर आ रहा है। ये देखिए फसल कटाई हो रही है, ये आपको नजर आ रही है वीडियो में। ये सारा आपको आगे जनाब देखिए, ये आपको जो नजर आ रहा है ना, इस दरख्तों की ओट में सारी फसल है। ये जमीन सारी जो है ना ये काश्त हुई है, इसमें फसल है सारे। ये अभी आप अंदाजा लगाएंगे कि ये यहाँ तक अब आपको मैं बताऊं, ये हम अब आ गए हैं, ये अंदाजा लगाएं कि हम 28 RD जमा 525 पर आ गए हैं। ये है जी वो ड्रेनेज कलवर्ट, ये ड्रेनेज कलवर्ट है जी। यहां तक आप देख लें कि कितना रकबा है, ये मील से ज्यादा रकबा है। अब इस ड्रेनेज ये जो है ना कलवर्ट, इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ किसी जगह पर वीडियो बनाकर। लो जी बिस्मिल्लाह, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि मलक से लेकर शाकमीर तक तकरीबन मील सवा मील हमारा रकबा काबिल काश, जिसमें फसलें लगी हुई हैं, जिसमें ट्यूबवेल लगे हुए हैं, बागात हैं, सोलर लगे हुए हैं, डेरा जहाज है, पुख्ता बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें कोई नाला नहीं है और वो सारा रकबा काबिल काश्त है। अब ये है पहला करवट, ये 28 नंबर, ये 28 RD जमा 525 पर ड्रेनेज करवट है। ये मेन कस है शाकमीर का। अच्छा, ये मेन कस वैध कस है जो हमारे रकबे को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये जा रहा है दरिया में। अच्छा, यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका लेवल नीचे है, हमारी जमीन उधर वाली भी ऊंची है, इधर वाली भी ऊंची है। हाँ जी, मैं बता रहा था कि ये ड्रेनेज, ये वैध ड्रेनेज है जो दरिया में जाती है। अब अगर ये इनके बकौल ये जो है ना मोगे को नुकसान पहुंचाने वाली ड्रेनेज है, तो इनसे मैं सवाल करता हूं कि आपने इसको दरिया तक क्यों नहीं बनाया, आपने इसको ओपन क्यों छोड़ दिया है? आपके बकौल कि इसका इतना ही पानी होता है जो जमीनों में फैल जाता है। एक बात करें ना, या कहें कि ये ड्रेनेज नाला खतरनाक है तो फिर हम दरिया तक इसको बनाते हैं। आप बनाए ना, हमारी इसको दरिया तक ले जाएं।
और अगर ये आपके नजदीक कोई नुकसान नहीं देता, फिर ये वो अपना उसको बोगे कि नाले को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। हम ये भी करने को तैयार हैं कि आप एक दफा हमें बना दें, आगे अगर इसका नुकसान हुआ तो हम अपना खुद कर लेंगे, हम लिख के देने को तैयार हैं। तो ये यहाँ से आगे देखें, वो आपको मैंने बात दिखाया, अब ये देखेंगे, ये इसका मगरबी हिस्सा इस ड्रेन नाले का, और ये दूर दूर तक का अंदाजा लगा है। और दूर वो कैमरा मारो, वो बहुत दूर दूर दरख्त नजर आ रहे हैं, वो बहुत दूर दूर नजर आ रहे हैं, कई मील दूर, जहाँ से कम अज कम 6-7 किलोमीटर दूर वो दरख्त नजर आ रहे हैं आपको, वहां तक ये रकबा है और उधर दरिया है। और लुत्फ की बात यह है कि शाह कमीर का जो सरहद है वो मिलता है उसके साथ दत्तो चूड़ के साथ, जिला मंडी बेअब्दीन के साथ, और दत्तो चूड़ और शाह कमीर के दरमियान दरिया नहीं है, बल्कि एक और मौजा है मीरापुर, उसका रकबा है। यानी हमारे गांव शाह कमीर के बाद मीरापुर का रकबा आता है, मीरापुर के बाद दरिया आता है। हमारे यहाँ इस एरिया में दरिया है ही नहीं, और ये उसका बहाना लगाकर हमें महरूम कर रहे हैं। ये आप देखें, फसलें लहरा रही हैं, ये चारे, और इधर ट्यूबवेलों का बेपनाह, इन हर डेरे पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, हर जगह पर ट्यूबवेल लगा हुआ है। मैं आखिरी हद तक आपको ये बदरिया वीडियो दिखाता हूँ, हम आगे तक जाते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे आगे भी कोई रेंज नाला ऐसा नहीं है जो हमारी जमीन से गुजरा हो, हमें नुकसान दे रहा हो। सेटेलाइट में ये वैध नाला है, उसके अलावा कोई नाला ना मौके पर है, ना ही कोई जो है ना वो सेटेलाइट में है। इन्होंने छोटी मोटी कलवट जरूर बनाई है, वो अपने एहतियात के लिए बनाई है, लेकिन उसको अगर वो पानी आगे आता हो तो 4-5 साल में कहीं पानी नजर आता ना कि नुकसान करता ना, मैं वो भी मेरे फिल्म दिखाता हूँ। पुल है शाह कमीर का जो खालसन हमारी जमीनों के लिए बनाया गया है। और ये देखें, जरा कैमरे पर नजर दौड़ाएं और ये देखें फसल, कितनी कीमती फसल लगी हुई है, जो गन्म पककर तैयार है, और उसके बाद ये साथ सब्जियां लगी हुई हैं, उसमें चारा लगे हुआ है, कपास बीजी हुई है। अच्छा, और ये सारा रकबा आबाद है। अब इसके बाद आप देखें, ये कहते हैं जी वो जी पहाड़ी नाले हैं, आप जरा दिखाएं कि वो बड़े कास्के से लेकर यहाँ तक कहीं कोई पहाड़ी नाला है इन्होंने कोई बनाया है। और जो इन्होंने गड़बड़ शो किया है वो उसका भी मैं अभी जिक्र जमा 628 आरडी पर हम खड़े हैं। ये देखिए सामने ये पुल है 29-628 आरडी का, ये शाह कमीर का दूसरा पुल है। वो आप फफरा गार्डन पर पुल देख बैठ चुके हैं, ये दूसरा पुल है। आप अंदाजा लगाएं, ये कहते हैं इधर रकबा कोई नहीं है, अगर रकबा नहीं है तो ये रकबा देखें जी, ये रकबा देखें, और इस रकबे के लिए इन्होंने ये पुल दिया ना हमें। अगर रकबा नहीं था, दरिया था, तो इनको पुल बनाने की क्या जरूरत थी? ये करोड़ों रुपए का नुकसान फिर क्यों किया? फिर इनसे रिकवर करें। ये जो कहते हैं कि रकबा नहीं है, फिर इन्होंने पुल बनाया है, तो इनसे रिकवरी करें। ये आगे सारा रकबा है, और ये आगे देखें जी, ये इधर पुल पर नजर तक दौड़ाएं, इधर पर फसलों पर नजर उठाएं। देखें मशीनें लगी हुई हैं, कटाई हो रही है, और वो हार्वेस्टर लगे हुए हैं, और देखो वो गन्म कहाँ तक दूर दूर तक गन्म के खेत हैं, और ये दरमियान में जनाब फसल चारा बीजा हुआ है, और ये सारी अब सारा आबाद। अब यहाँ से हम शुरू होते हैं। ये जी हमने इसका स्टार्ट लिया था ये 28-525 से, अब हम जाते हैं आगे कितना रकबा इधर वो भी साथ साथ पीछे भी हम दिखा चुके हैं आपको, अब भी दिखाते हैं तक। और आगे इसकी फिल्ड जो है यहाँ से दरिया जिला मंडी मोदीन में जाता है, उस दरिया से पहले एक मौजा मीरापुर, वो मीरापुर के बाद ये मौजा स्टार्ट हुई, और इसका कहीं दरिया से बॉर्डर भी नहीं मिलता। ये कहते हैं जी दरिया में ये रकबा है। कलवड़ जो 3-820 पर है, जिसका ये सहारा लेते हैं जी, कलवट बड़ी बनी हुई है। ये आप कलवट देख रहे हैं, इन्होंने 73 बनाई है। आगे देखें जी 4-5 साल हो गए इसको बने हुए, बारिशें भी बेपनाह हुई हैं, और इसके बिल्कुल सामने आप फसल देखें, बिल्कुल सामने फसल देखें, इसके वो लेफ्ट साइड पर फसल देखें, दाएं पर देखें, और वो पार देखें, जहां तक
नजर जाती है फसलें ही फसलें हैं। अगर इसमें पानी आता तो ये फसलें होती, इसमें इतना ही पानी आता है जो उल्टा हमारी फसल के लिए मुफीद होता है कि वो फैल जाता है और हमें फसलों में ताज़ा मिट्टी डाल जाता है और हमें फायदा होता है। इसका कोई नुकसान नहीं है हमारी जमीन को, जिसकी वजह से बहाना लगाएं कि इसको जनाबों का नहीं दिया जा सकता। या ट्रैक्टर जाते हैं, ये हमारी गाड़ी तक जो है इस सारे एरिया में फिर सकती है। ये कलवर्ट है जी, अब 32 RD जमा 480 पर ये कलवर्ट है। ये साथ देखें, ये महकमा शिकारिया वालों की चौकी है, ये मस्जिद बनी हुई है और ये नहर है। और वो देखें आबादी, देखें वो मकान बने हुए हैं और ये कलवर्ट है जिसका ये सहारा लेते हैं। ये ज़रा कलवर्ट देखें, इसका सामने देखें जी, देखिए 5 साल हो गए हैं इस नहर को तामीर होते हुए। यहाँ मुझे 1 इंच पानी दिखाएं, 1 घूंट पानी दिखाएं जो यहाँ से निकल के उसने हमारी फसलों को, हमारी ज़मीन को नुकसान पहुँचाया हो या वो दरिया तक पानी गया हो। ये देखें, यहाँ से दरिया कम से कम 7 किलोमीटर दूर है और ये सामने खेत भरे भरे आप देखें, ये सब्जी लगी हुई है, कपास लगी हुई है और ये चारा बीजा हुआ है और ये खेत गंदम के तैयार पड़े हैं। आप अंदाजा लगाएं, इधर गाड़ियां तक जाती हैं हमारी, इधर डेरे हैं, वो पक्का बिल्डिंग है, उस पर नजर मारो भाई। इसके साथ एक फ्रूट फार्म है, दुनिया का हर फ्रूट जो है उसका तजर्बा यहाँ किया गया है। ये आखिरी कलवर्ट है जी जो शाकमीर में है और इससे आगे जो कलवर्ट है वो है 33 नंबर जो शाकमीर से के बाद जलालपुर शीफ के एरिया में है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ मील 1.25 मील में कोई एरिया ऐसा नहीं है, तो यहाँ भी अंदाज़ा लगा लेना कि 1 RD जो होती है, ये कहते हैं जी कि वो 500 फुट की होती है और ये 28 से लेकर, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 32 तक, बल्कि 33 तक, यानी तकरीबन 5 RD में ये कितना सफर बनता है, ये भी मैं इंजीनियर साहब से पूछता हूँ कि 5 RD में 1 मील बनता है या 1.5 मील बनता है। ये हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं मिर्जा आरिफ साहब, जो इस नहर को बनवा भी रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि 5 एक RD से दूसरे RD में जो 5 जब RDयों का फर्क बनता है ना, यानी ये 28 से लेकर ये 33 के दरमियान 5 RDयां बनती हैं, तो ये बनता है 2.25 मील, यानी 1.25 मील वो था, 2.25 मील ये है। आप अंदाजा लगाएं कि 3 मील लंबा एरिया और 7 मील चौड़ा एरिया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जेलम, AC जेलम, तहसीलदार जेलम, पटवारी जेलम, गिरदावर जेलम ने नक्शों के साथ मुसद्दका रिकॉर्ड के बताया है कि जनाब यहाँ 350 एकड़ रकबा काबिल काश मौजूद है, जिसमें कमी की बजाय इजाफा हो सकता है। और मीलों के साथ उसका फ्रंट 3 मील उसका फ्रंट बनता है। और यहाँ अगर मौके की ज़रूरत नहीं है और तो भाई अकलो दानिश बायत ग्रीस और ये समुद्र से मिले प्यासे को कतरा है शबनम, साकिया, ये बखीली या साकिया रजाकी नहीं, लेकिन यहाँ तो कतरा दिए भी नहीं जा रहा। और हमारी ये आप अंदाजा लगाएं कि 3 किलोमीटर ये नहर, ये सड़क के साथ हमारा कमर्शियल रकबा दोनों तरफ, जिसका सरकारी रेट 2,47,000 पे मरला है और फिर मेरे हिस्से के रकबे की मालियत 1.5 रुपया बनती है। वो इन्होंने भूसे के भाव ले लिया है, अभी तक हमें 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। ये सारे जिम्मेदार जो हैं उन्होंने किसी को भी पैसे नहीं मिले और ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं जी उन्होंने पैसे ले लिए हैं और इनको हमें DC रेट पर दिया है। DC रेट तो 2,47,000 मरला है, ये इन्होंने हमें ऑफर किया 800 रुपये मरला। ये इस दौर के ये जालिम लुटेरे हुक्मरान हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर मुसल्लत, ये नहर की शक्ल में जालिम लोग आए हैं। इसके लिए हमने सदियों कोशिश की, हम नारा था कि नहर दो या जहर दो, तो ये नहर हमारे लिए जहर बन गई है। और ये
जालिम लोग, खास तौर पर जो शराफत के बड़े बड़े अलमबरदार हैं, और मेरे दोनों दोस्त हैं, इंजीनियर सदफ इकबाल जो महकमा पाशी से जिनका तल्लक है, और इस प्रोजेक्ट के असल वही रूह रवा है, क्योंकि पीडी साहब बदकिस्मती से उनकी सेहत खराब है। और इधर हमारे मासूम परिंदे जनाब जवेद असद साहब जो NDC के जनाब चीफ रेजिडेंट इंजीनियर है। हम अब जलालपुर चीफ और शाजमीर के संगम पर पहुंच गए हैं। ये देखिए आपको ट्यूबवेल की आवाज आ रही है, वो बिल्डिंगें आपको पक्की नजर आ रही हैं, ये बिल्डिंगें पक्की नजर आ रही हैं, ये ट्यूबवेल चल रहे हैं। और देखें ये स्ट्रॉबेरी के बागात हैं, ये आलू लगे हुए हैं, उसके अलावा जनाब टमाटर लगे हुए हैं, ये गन्ना लगी हुई है। और आप अंदाजा लगाएं, दूर कैमरा मारे जी, दूर की तरफ दूर कैमरा मारे, यहाँ कम अज कम 7 किलोमीटर, ये मैं बड़े एहतियात से कह रहा हूँ, 7 किलोमीटर दूर गया गुजर रहा है। यहाँ वो रात को भी कभी नहीं नजर आया, दिन को भी नहीं कभी नहीं नजर आया। ये इतनी कीमती जमीन है, इतनी फसलें, और इनको वो कह रहे हैं जी कि पानी हम नहीं दे सकते। ये यहाँ हमारा वहां से DRC के कैंप से लेकर यहाँ तक हमारा डिमांड है कि हमें 2 मौके दिए जाएं। एक जो शादमीर वाले कलवट से इधर रेट परे, अगर एक भी ये दे दे, खुदा न खास्ता कहते हैं कि नहीं 2 नहीं देते, हम 1 देते हैं, तो हम ये मैनेज कर लेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं जी कि हमारा पानी का जी भाव में फर्क आता है, 10% मोगे में, 10% जनाब महंगर में, और 10% नहर में कमी बेशी इनके डिजाइन में मौजूद होती है। तो अगर एक मोगा या 2 मोगे दिए जाएं तो उसमें से आप अंदाजा लगाएं 0.001 भी जो है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही है जैसे कि ऊंट से तिनके का बाहर उतारा जाए, तो क्या फर्क उसको पड़ता, या उस पर तिनके का बोझ लाद दिया जाए। ये सारे खुए बादरा बहाना बख्तियारा, ये सारे बदनीति पर मबनी, अवाम दुश्मनी पर मबनी, और तसब पर मबनी, और जिद पर मबनी ये बातें हैं सारी।